नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम SCERT उत्तराखंड द्वारा मूक 2.0 के तहत ई-सृजन चैटबॉट के माध्यम से हो रहे शिक्षक प्रशिक्षण के चैप्टर 3 के चरण 3 की क्विज करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या क्या प्रश्न मिलते हैं। पहला प्रश्न है, इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन क्या होती है? ऑप्शन ए, केवल शिक्षक बोलते हैं। ऑप्शन बी, जहाँ छात्र केवल सुनते हैं। जहाँ छात्र भाग लेते हैं और उत्तर देते हैं। ऑप्शन डी, जहाँ वीडियो चलाए जाते हैं। मैं लगाऊंगा उत्तर सी को सही, जहाँ छात्र भाग लेते हैं और उत्तर देते हैं। सही आंसर। प्रश्न संख्या 2 है, हमें इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन ए, समय भरने के लिए। ऑप्शन बी, सीखने को निष्क्रिय बनाने के लिए। ऑप्शन सी, सहभागिता और सीखने को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी, होमवर्क बढ़ाने के लिए। मैं सेलेक्ट करूंगा ऑप्शन सी, सहभागिता और सीखने को बढ़ाने के लिए। सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, कक्षा में इंटरैक्टिव तत्वों का एक मुख्य लाभ क्या है? छात्र निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन बी, तुरंत फीडबैक मिलता है। सी, केवल शिक्षक बात करते हैं। डी, कक्षा उबाऊ हो जाती है। इंटरैक्टिव तत्वों का मुख्य लाभ, मैं लगाऊंगा ऑप्शन बी, तुरंत फीडबैक मिलता है। सही आंसर। प्रश्न 4 है, निम्न में से कौन सा इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, लाइव क्विज। ऑप्शन बी, चर्चा। ऑप्शन सी, केवल व्याख्यान। ऑप्शन डी, क्लिक करने योग्य लिंक इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन की विशेषता नहीं है। लाइव क्विज होता है, चर्चा होती है। इसका ऑप्शन सी सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं सी के साथ जाऊंगा, केवल व्याख्यान। सही उत्तर। प्रश्न संख्या 5 है, कौन सा टूल गूगल स्लाइड में क्विज को एम्बेड करने की अनुमति देता है? यूट्यूब, ब्लूकेट, मल्टीमीटर, वर्डप्रेस। इसमें मैं लगाऊंगा ऑप्शन सी, मल्टीमीटर। सही आंसर। प्रश्न संख्या 6, मल्टीमीटर में किस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन ए, केवल निबंध। ऑप्शन बी, बहुविकल्पीय। ऑप्शन सी, चित्र प्रश्न। ऑप्शन डी, वॉइस आधारित। इसमें मैं लगाऊंगा ऑप्शन बी, बहुविकल्पीय। सही उत्तर। प्रश्न संख्या 7, शर्मीले छात्रों को आसानी से भाग लेने में क्या मदद करता है? केवल समूह चर्चा। नंबर बी, इंटरैक्टिव टूल और क्विज। सी, उन्हें अनदेखा करना। डी, मौखिक परीक्षा। शर्मीले छात्रों को आसानी से भाग लेने में क्या मदद करता है? ए, बी, सी, डी। मैं लगाऊंगा ऑप्शन बी, इंटरैक्टिव टूल और क्विज। सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, प्राथमिक रंग कौन सा है? नीला, नारंगी, हरा, गुलाबी। प्राथमिक यानी प्राइमरी कलर RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। कौन सा है इसमें? ऑप्शन ए है ब्लू। एक मिनट, प्राथमिक रंग कौन सा है? RGB। इसमें तो ब्लू और ग्रीन दोनों आ रहे हैं, मैं भूल तो नहीं रहा हूँ कुछ? RBG तो नहीं था? रेड, ग्रीन, ब्लू याद आ रहा है मुझे। इसमें तो नीला और हरा दोनों ऑप्शन सही हैं। फिलहाल मैं ऑप्शन ए के साथ जाना चाहूँगा, देखते हैं। सही आंसर, नीला। प्रश्न 9, कला के तत्वों में कौन शामिल नहीं है? रेखा, आकृति, त्रिभुज, बनावट। कला में त्रिभुज गणित में होता है। मैं ऑप्शन सी के साथ जाना पसंद करूंगा। सही आंसर। प्रश्न संख्या 10, कौन सा प्लेटफॉर्म गेम आधारित क्विज की अनुमति देता है? काहूट, एक्सेल, कैनवा, ब्लूकेट। मैं ऑप्शन ए के साथ जाना चाहूँगा, काहूट। ये आंसर भी सही है। इस प्रकार इस क्विज में मेरे 10 में से 10 आंसर सही हुए। स्कोर रहा 100%। क्विज क्लियर हो गया। एक बार मैं पुनः आपको दिखा देता हूँ, सारा फटाफट रिमाइंड करा देता हूँ। ये चैप्टर 3 का चरण 3 है। हमने ये PDF पढ़ा, ये वीडियो देखा, उसके बाद ये क्विज की। पहला प्रश्न है, इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन क्या होती है? उत्तर सी, जहां छात्र भाग लेते हैं और उत्तर देते हैं। दूसरा प्रश्न है, हमें इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन सी, सहभागिता और सीखने को बढ़ाने के लिए। प्रश्न 3 है, कक्षा में इंटरैक्टिव तत्वों का एक मुख्य लाभ क्या है?
बी, तुरंत फीडबैक मिलता है। प्रश्न 4 है, निम्न में से कौन सा इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन की विशेषता नहीं है? ऑप्शन सी, केवल व्याख्यान। प्रश्न 5 है, कौन सा टूल गूगल स्लाइड में क्विज को एम्बेड करने की अनुमति देता है? ऑप्शन सी, मल्टीमीटर। प्रश्न 6 है, मल्टीमीटर में किस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन बी, बहुविकल्पीय। प्रश्न 7 है, शर्मीले छात्रों को आसानी से भाग लेने में क्या मदद करता है? ऑप्शन बी, इंटरेक्टिव टूल और क्विज। ऑप्शन 8 है, प्राथमिक रंग कौन सा है? ऑप्शन ए, नीला। प्रश्न 9 है, कला के तत्वों में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन सी, त्रिभुज। प्रश्न 10 है, कौन सा प्लेटफॉर्म गेम आधारित क्विज की अनुमति देता है? ऑप्शन ए, हिंदी में लिखा है काहूट, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं काहूत। इस प्रकार मेरे 10 में से 10 हो गए और मेरी क्विज हो गई कंप्लीट। साथियों, आपको क्विज कंप्लीट करने के लिए कम से कम 10 में से 7 प्रश्न सही करने हैं। अगर 6 प्रश्न नहीं रहे तो आपका क्विज फेल हो जाएगा और आपको दोबारा से क्विज अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि पहली बार में ही 7 या 7 से ज़्यादा प्रश्न सही हो जाएं, जिससे आप पहली बार में अगले चरण में पहुंच जाओ, आपका क्विज कंप्लीट हो। बाकी साथियों, इस क्विज में मेरे जो 10 प्रश्न थे, ज़रूरी नहीं है कि आपकी क्विज में भी यही 10 आएँ। आपकी क्विज में कुछ और आ सकते हैं, अतः आप अपनी क्विज को अपने हिसाब से ध्यान से पूरा कीजिएगा। बाकी यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।